दीदी के साथ बदलते भारत की शान। मैडम। नंदिता, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हर साल हम कुछ छात्रों को विशेष शिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनते हैं। इस बार शिक्षकों ने आपकी बेटी को चुना है। उसे कहिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। क्लास 10 के छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत खुशकिस्मत है कि क्लास टीचर ने उसका नाम चुना है, इसीलिए उसे क्लास में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए कहिए। ऐसा नहीं है कि उसे दया मिली है, वो सच में एक शानदार छात्री है, इसीलिए उसे चुना गया है। मैडम, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ी और खुशी की खबर है मैडम। आप महान हैं। आप एक बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे आपके अधीन काम करने का अवसर दिया है। रुकिए, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वो लायक है, इसीलिए उसको मिली है। उसे समय पर क्लास पर उपस्थित होने के लिए कहिए। जी मैडम। अभी अब जा सकती हैं। मैं अभी जाके उसे ये खुशखबरी दूंगी। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ मैडम। चलती हूँ। अरे मामा आप आइए। क्या? ये लो मिठाई। मुझे तुम्हारे रिजल्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ। थैंक यू। बैठिए ना। बैठो। अब तुम्हारी भविष्य परिकल्पना क्या है? मास्टर डिग्री करोगी या किसी दूसरे लाइन पे जाओगे? जी मैं एमकॉम करना चाहती हूँ, मैनेजमेंट में। तुमने बहुत बढ़िया सोची है। ऑल द बेस्ट। और मैं नौकरी के लिए भी अप्लाई करना चाहती हूँ। अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो मैं नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखूंगी। अगर तुम पढ़ाई और नौकरी दोनों को एक साथ बरकरार रख सकती हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, चाय लीजिए ना। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे। और तू सुन, मैं अभी भी नौकरी कर रही हूँ, इसलिए तुझे ऊंची शिक्षा के लिए पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाई और नौकरी साथ में करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, संघर्ष करके जीना मेरे खून में है। मुझे ये हिम्मत तुमसे मिली है माँ। ये हुई ना बात। मुझे तुम्हारी ये जोश बहुत पसंद है। तुम आगे बढ़ो, भगवान तुम्हें जरूर मदद करेंगे। पानी पी लो बेटा। परीक्षा के समय इतनी देर रात तक पढ़ना अच्छी बात नहीं है। इतनी देर रात तक हर रोज पढ़ोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। माँ थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। और आप इतनी देर रात तक क्यों जगी हुई है? देर रात तक जगने से तो तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा। फिर भी तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। मगर तबीयत की भी ध्यान रखना होगा, है ना? अभी चलो
सोने चलते हैं क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। चलो। लेकिन माँ थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती मैंने हूँ कहा मैं। ना, चलो 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 चलो, हो गया, चलो। कल सुबह माँ, जल्दी वो- भी उठनी है। चलो बेटा, चलो आ जाओ। तुम सो जाओ, मैं आ रही हूँ, ठीक हाँ है? ठीक है। माँ, हाँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए। क्या चाहते हैं आप? चले जाइए आप यहाँ से। मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगी। अब मेरी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत नहीं है। नलिता, मुझे तुम पर कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हैं आप? यहाँ आने का कारण क्या है? आपने मुझे बहुत दर्द दिया है और अब मैं आपसे नफरत करती हूँ। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी टिया को लेके जाऊंगा मेरे साथ। टिया, टिया, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तुम्हें ना देखते हुए मुझे कितने साल हो गया। तुम इतनी बड़ी हो गई। छोड़ दीजिए उसे। ये आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है, मेरी। ये मेरा भी बेटी है और मैं इसे अपना घर लेके जाऊंगा। अभी मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मैं इसे कुछ भी दे सकता हूँ। महंगा कपड़ा, गाड़ी, घर, सब कुछ। तुम जाओगी ना मेरे साथ? हाँ बोलो, तुम जाओगी? हाँ? वो नहीं जाएगी। मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। आपको मैं उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। अरे इतने सालों से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तब आप कहाँ थे? और आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे वो मेरा बेटी है, मैं अपनी बेटी को मेरे साथ लेके जाऊंगा। तुम रोक नहीं सकती हो और बीच में आने की कोशिश भी मत करना। या? चलो भाई चलो, आओ, चलो। कृपया आप मेरे हाथ छोड़ दीजिए। मैं माँ के साथ रहूंगी, आपके साथ अरे नहीं मैं जाऊंगी। तुम्हारा पिता हूँ, तुमको मेरे साथ चलना होगा। चलो चलो चलो, छोड़िए उसे। नहीं देना। आप छोड़िए मेरी बेटी के हाथ। आप अरे, उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। छोड़िए मेरी बेटी के हाथ, छोड़ दीजिए मेरी बेटी के या हाथ। ये तुम्हारे सड़े हुए घर में नहीं रह सकती है। टिया को मैं लेके ही जाऊंगा। चलो नहीं आप अरे, उसे नहीं तुम- ले जा सकते। छोड़ दो। छोड़िए माँ। चलो 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 चलो, आ जाओ। टिया मेरे पास ही रहेगी। टिया को लेके मत जाओ। टिया मेरे पास ही रहेगी। माँ मैं आपके पास ही हूँ। माँ मुझे छोड़कर मत माँ बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मतलब ये सपना था? हाँ माँ। बेटा बेटा, तू कभी मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। दिलीप, दिलीप, जी मैम। देखो तो बाहर कौन है? हाँ मैम।
अरे बाबा आप चाचा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। चाचा जी ये लीजिए। अमित, माँ बस बस, ना कोई फोन ना कोई खबर, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? अरे मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था तो इसलिए ऐसे ही आ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज अरे है। माँ 3 दिन की छुट्टी थी तो सोचा कि यही आ जाऊं। और वैसे आप अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम आओ, बैठो। जी। अब बताओ, नौकरी कैसी चल रही है तुम्हारी? नौकरी तो माँ बढ़िया चल रही है, थोड़ा प्रेशर रहता है बस। अच्छा। दीजिए चाचा जी। माँ चाचा जी का ये आदत नहीं गया। ये जाएगा भी नहीं। तुम जो कर रहे हो उस काम से खुश तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे बिल्कुल खुश हूँ। और मैं ऑफिस में नई नई चीजें भी सीख रहा हूँ। ये जान के अच्छा लगा, तसल्ली मिली दिल को कि तुम खुश हो। और माँ मैं एक प्रमोशनल परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अगर इस परीक्षा में मैं पास हो गया तो मुझे प्रमोशन दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम तैयारी करते रहो, तुम जरूर सफल होंगे। अच्छा माँ, आपने बोला था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है मुझसे। हाँ, 2 साल बाद मेरी रिटायरमेंट हो रही है और उसके बाद मैं कुछ करने के लिए सोच रही हूँ। अच्छा, आप बताइए आप क्या करना चाहती हैं? मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारे समाज में जो गरीब महिला है उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। माँ आपने तो ये बहुत सही फैसला लिया है। समाज का भला करने का निर्णय, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कौन? मैं टिया। मैं प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहती हूँ। वो घर में है ना? हाँ हाँ आइए। अरे टिया, मैम मैं आपके आशीर्वाद लेने आई हूँ। मुझे सरकारी नौकरी मिली अरे है। वाह, बहुत अच्छी खबर है। अरे बस 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 बस। ये मेरा बेटा है अमित। अमित, हाँ। ये टिया है। ये लीजिए। मेरे लिए। तुम बैठो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है ही। आज तुम्हारी माँ का भी सपना पूरा हुआ। उसने बहुत संघर्ष की थी। वो हमेशा तुम्हारी भविष्य और तुमको लेके चिंतित थी। आज वो सफल हुई। हाँ मैम, ये सच है। अच्छा टिया, कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिली? बैंक SBI में। पोस्टिंग कहाँ हुई तुम्हारी? जी मुझे पहले गुवाहाटी में ही ज्वाइन करनी होगी। परसों ही जा रही हूँ। अच्छा, परसों तो अमित भी जा रहा है। तुम तो इसके साथ भी जा सकती हो। मेरा बेटा तो गुवाहाटी में ही नौकरी करता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये तुम्हारी मदद कर सकता है। जी जरूर। वैसे भी मैं गुवाहाटी में किसी को नहीं पहचानती। आपकी मदद की जरूरत होगी। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ। जी। 98640 99542। थैंक यू। ले जाओ। अच्छा टिया, चाय पियो। माँ आप चिंता मत करो, आपने मुझे पहले ही बोला था ना, इसलिए मैं ड्राइवर को लेके आया हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, मैं नहीं। यस माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन पहुंचते ही फोन करना और अपना ख्याल रखना। माँ मैं आपको जरूर फोन करूंगा, लेकिन आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, ठीक है? मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे ही सिखा रहा है कि मैं अपना ख्याल रखूं। ठीक है तो फिर चाचा जी, हाँ आप जी माँ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? अब सुन, जरूर। जाते हुए टिया को लेना है ना, उसको भी अपने साथ लेके जाना। माँ आप खामखा परेशान होते हो, मैं टिया को जरूर लेके जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अब बाय बाय। मैं उसे फोन करके बता देती हूँ। कोई बात नहीं, बाय बाय। ठीक है, चाचा बाय। जी बाय बाय। हाँ 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 मैम, हम निकल ही रहे हैं। हाँ हाँ ओके। समय कैसे निकला जा रहा है। आज मेरी ये छोटी सी बेटी नौकरी करने जा रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान मेरी बेटी को हमेशा शक्ति दे, हमेशा सफल बनाए। मेरी बेटी की हर आशा
भगवान पूरी करे। माँ, हमें मेन रोड में थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। नीना मैम ने अभी अभी कहा है अमित निकल चुका है। अच्छा सुन बेटा, मैं तेरे साथ नहीं आ रही हूँ, तुझे गुवाहाटी में अकेली रहनी पड़ेगी। तू रह पाएगी ना? आपको नहीं लगता मैं अकेली रह सकती? अरे वैसी बात नहीं है, चिंता तो होती है ना, माँ जो हूँ। ओहो माँ, आप भी बहुत टेंशन लेती है। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी प्रेरणा हो, ताकत हो, सब कुछ। मैं कमजोर नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? अच्छा चलो, मैं चिंता नहीं करूँगी। और माँ, वैसे भी मैं हर शनिवार आपको मिलने आऊंगी। हाँ? अरे मम्मी, वो लोग आ गए शायद। चल बेटा, देर हो रही ना तुझे? सब ले लिया ना? हाँ ठीक ले से? लिया ले लिया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सुनिए, आप जिस गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने वाली है ना, वहाँ की ओनर से मेरी माँ की बहुत अच्छी जान पहचान है, क्योंकि वो भी हमारे तेजपुर से ही हैं और मैं तो अभी गुवाहाटी में ही हूँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अमिता, थैंक यू। आप नहीं होते तो गुवाहाटी में बहुत दिक्कत होती। आप मेरे लिए इतना परेशानी उठा रहे हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ खुशी के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ अकेला महसूस होने बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बोलने से झिझकना नहीं। और वैसे भी मेरे गुवाहाटी में आपके सिवा है ही कौन? आप एक बात सुनिए, जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगी ना, तब आपको इतने सारे दोस्त मिलेंगे कि आप तो हमें भूल ही जाएंगी। हाँ ऐसी बात नहीं है। अच्छा अमिता, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। आप मुझे आप कह के नहीं, तुम कह के बुलाइए। ये हुई ना बात। मैं भी यही सोच रहा था कि कब ये आप खत्म हो और तुम पे आ जाओ, क्योंकि आप में वो कंफर्ट नहीं हो पाता था मैं। और तुम भी मुझे तुम ही बोलना। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ, मैं गुवाहाटी पहुंच गई। अमिता ने मुझे हॉस्टल छोड़ दिया। ठीक से पहुंच गई ना? हाँ, अमिता बहुत अच्छे इंसान है माँ, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरी जैसी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मेरी चिंता दूर हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं रात में करती हूँ। ठीक है बेटा, एक काम करो, अभी तुम आराम करो, ठीक है? मैं अभी रास्ते में हूँ, बाद में कॉल करूँगी। ओके। टिया, हाय अमिता। तुम्हें ज्यादा देर रुकना तो नहीं पड़ा? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। वो मेरा ऑफिस में काम था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। ठीक है, तो फिर तुम बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस का इलाका दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें कल ऑफिस ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। चलो बैठ जाओ। ये रहा तुम्हारा ऑफिस। मैं बहुत उत्साहित हूँ।
कल से मुझे इस ऑफिस में ज्वाइन करनी होगी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे पास हुनर है, इसीलिए तुमको ये नौकरी मिली। मेरे माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे माँ के बदौलत हूँ। ये तो सच है कि माताएं अपने बच्चों के लिए बहुत बलिदान देती है। माँ को छोड़कर हर चीज का विकल्प मिलेगा, लेकिन कभी माँ का विकल्प नहीं मिलेगा। माँ तो केवल माँ होती है। ये सच है अमिता, बिल्कुल सच। चले? हाँ चलो। बोलिए नीना दीदी, बहुत दिनों के बाद मुझे आपके तरफ से फोन आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ दीदी। मैं आज शाम को 7 बजे आपको मेरे घर पर निमंत्रण करती हूँ। मैंने नंदिता को भी फोन करके बुलाया है, तो आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। कृपया आइएगा। आपका निमंत्रण पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप चिंता मत करें, मैं शाम 7 बजे आपके घर पहुँच जाऊंगा। हाँ, जरूर आना, लेकिन इट्स अर्जेंट। ओके, सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, ओके। अरे प्रभाल जी, आइए नमस्ते, बैठिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका काम काज सब ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाकी आपका तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली आज कुछ जरूरी बात करना था, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। और भी लोग आ रहे हैं, कृपया थोड़ी देर बैठिए। अरे नंदिता, आओ आओ। आने में तकलीफ तो नहीं हुई? ठीक ठाक। भैया, बैठो। अरे टिया, संकोच कर रही हो? जाओ बैठो। मेरे अनुरोध पर आप लोग यहाँ पे आए, उसके लिए धन्यवाद। दिलीप, जी मैम। सबके लिए चाय और नाश्ता लेके आओ। मैं अभी लाया मैम। अमित, हाँ माँ। आओ तो बेटा, देखो बाहर कौन है। बैठो। हाँ। कैसे हो अमित बेटा? बहुत बढ़िया अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को यहाँ बुलाने की वजह मैं बताऊं? मेरा बेटा अमित अच्छे से इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है। इसकी शादी की उम्र भी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि इसी साल इसकी शादी हो, और इसी सिलसिले में मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इससे पूछा कि तुमने कोई लड़की तो पसंद नहीं किया, तो इसने मुझे कहा कि ये टिया को पसंद करता है और टिया भी इसे पसंद करती है। अगर टिया की मम्मी और आपकी सहमति हो तो मैं टिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकारना चाहती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, हम लोग सहमत हैं। तुम क्या कहती हो नंदिनी? मैं क्या कहूँगी, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बहुत खुश हूँ। अमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। तो हम सब अमित और टिया की शादी के लिए सहमत हैं? हाँ जरूर। मैम, अमित बाबा की शादी फाइनल हो गई? हाँ, अमित की शादी फाइनल हो गई। अरे तब तो बहुत खुशी की बात है। आपको बधाई हो। एक फोटो ले लूं? हंसो सब, शादी का माहौल है।